पहली तो बात यह है कि थोड़ा कमाएं या ज्यादा कमाएं, मेरे ख्याल से साथ रहना चाहिए, क्योंकि अलग रहने से कमाने वाला मसला तो हल हो रहा है, औलाद को बाप का टाइम नहीं मिल रहा, लाइफ पार्टनर को हस्बैंड का टाइम नहीं मिल रहा। जब वो पैसे शायद से लेके वापस आएगा 10 साल बाद, 5 साल, शुरू के 7 साल बच्चे गए ना, तो बच्चा बाप के साथ ताल्लुक से गया। स्काइप पे और जूम पे क्या बाप अपने बच्चे को हक कर सकता है? क्या उसका हाथ पकड़ने से जो उसकी इमोशनल नीड पूरी होती है वो हो सकती है? क्या किसी की लाइव बैठ के बातें सुनने, उसकी सोबत में बैठने, उसकी कंपनी में बैठने की नीड पूरी हो सकती है? जो उस कल्चर में 10 साल रहता है, जो इस कल्चर में 10 साल रहता है, जब ये मिलेंगे कि क्या इनकी वैल्यूज सेम होंगी? क्या वो उन बातों को आम समझते होंगे जिन बातों को बच्चे आम समझते? क्या बच्चे उस बात को वैल्यू देंगे जो उनका अब्बू अचानक उन्हें मिलने के 10 साल बाद बताएगा कि हाँ जी मैं तो ये चाहता हूँ घर में, तो वो 10 साल तो और तरह रहे हैं घर में। मुझे लगता है कि इकोनॉमी जिसको रीजन बना के ये गए हुए हैं वो इतनी आ भी नहीं रही होती समटाइम, और अगर आ भी रही है तो जो उसकी कॉस्ट है अपनी फैमिली से दूरी, बच्चों से दूरी, वो ज्यादा है बजाय उसके कि जो वो अर्न कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से उन्हें साथ रहना चाहिए। उनके पार्टनर की भी इमोशनल नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, वो वहां रह के उस तरह से पूरी नहीं हो सकती, वो भी वहां नहीं पूरी कर पा रहे होते। अपनायत का एहसास देने वाला नहीं है, साथ चलने वाला नहीं है, बीमारी में खड़े होने वाला नहीं है। इधर हमारे कल्चर में लड़की उस तरह तो ग्रूम नहीं किया जाता, सोशलाइजेशन उस तरह की तो नहीं होती कि वो खुद इधर सारे वो काम भी मैनेज कर ले जो हस्बैंड कर रहा था, तो उस पर भी वो बर्डन आ जाता है जिसके लिए वो शुरू से तैयार नहीं की गई। आमतौर पर नहीं तैयार किया जाता बात सिनेरियो में, यानी फीमेल इतनी पावर होती है कि वो मैनेज कर ले। तो अब इसमें एक तरीका रहता है हमारे ताल्लुक को बिल्ड होने का, ट्रस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन होता रहे हमारा। वो अपनी रूटीन शेयर करें, आप अपनी रूटीन शेयर करें, आप शौक से उनकी सुने, वो शौक से अपनी सुनाएं। ये फ्रीक्वेंट हो और बहुत ज्यादा हो। मशवरे में भी यानी सम टाइम बंदा यहाँ मौजूद नहीं होता और हम फैसले खुद लेने लग जाते हैं, वो वहां अपने लेने लग जाता है, तो फैसले करते 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 हमें इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि फिर दोबारा मर्ज होना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन बचती है, वो बचती है बातें, वो बचती है कम्युनिकेशन। वो वहां की जिंदगी यहाँ शेयर करें, ये यहाँ की जिंदगी वहां शेयर करें, वो वहां रह के भी इस जिंदगी को जी रहे हो, ये यहाँ रह के भी उस जिंदगी को जी रहे हो। फिर इनके बच्चों की इनसे बातें हो, वो इनसे पूछें कि क्या करते हो क्या नहीं करते हो। ताल्लुक बिल्ड करने पे फिर एक्स्ट्रा माइल कवर करके एफर्ट करनी पड़ेगी, कहानियों में इन्वॉल्व करना, बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व करना, कुछ चीज खरीदी तो दिखाना। अच्छा फिर टीचिंग और लर्निंग होती है, बाप के साथ बाहर जाना, शॉपिंग करना, परचेज करना। फिर किसी शादी ब्याह पे सपोर्ट होती है, बाप साथ बैठा हो तो बच्चे को एक और तरह का कॉन्फिडेंस मिलता है। जिनके बाप यहाँ होते नहीं, या वैसे जिनके बाप अर्ली एज में अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, शादियों पे उनके साथ अच्छा सलूक तो नहीं होता, ना उन्हें प्रॉपर जगह देते बैठने की, वहाँ हर कोई झड़कने वाला होता है, हर कोई कहता है यहाँ से उठ के वहाँ चले जाओ, ना दुकानदार उनकी सुनता है। जिनके साथ अब्बू आए होते हैं उनको दुकानदार और तरह ट्रीट करता है, जिनके साथ नहीं होते उन्हें वो भी धुतकारते हैं। स्कूल में जिनके अब्बू पीछे से पहुंच जाते हैं उनका टीचर भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी और तरह ट्रीट करती है। वो बच्चा जिसके पीछे आवाज नहीं होती उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। इतना तरबियत याफ्ता मुआशरा तो है नहीं कि वो उसको वैसे पता हो बच्चों को ट्रीट कैसे करते हैं। तो ये सारी अवेयरनेस उस इंसान को भी होनी चाहिए। लेकिन वो ठीक है, अगर मजबूरी में रह रहा है तो फिर आप उसको कंपनसेट करना पड़ेगा अपनी वीडियो कॉल के जरिए, अपने राब्ते के जरिए, अपने लेकिन वो जितना जल्दी हो सके समेट के घर ऐसी जगह में शिफ्ट कर लें जहाँ खर्चा कम है, तो यहाँ रह के पूरे हो जाएंगे। स्कूल ऐसे में चले जाएं जहाँ फीसें ज्यादा नहीं, तो बच्चे को सरपरस्ती भी मिलेगी, विजन भी मिलेगा, एक माहौल मिलेगा, एक सुकून मिलेगा, लाइफ पार्टनर की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बेहतर होगी। अदरवाइज फिर ये जी नहीं रहे, ये जिंदगी काट रहे हैं। अगर लाइफ पार्टनर इधर है वो उधर है, बच्चे इधर हैं वो उधर हैं, तो कुछ बात वाज़ेह हुई।